हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 20 ऑफ हिंदी प्रैक्टिस या समीक्षा अधिकारी हिंदी अभ्यास 2025। पहले तो आप लोग को हैप्पी होली। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लगभग 3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, ना प्रैक्टिस की है, क्योंकि घर पर मेहमान आ गए थे, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बिना देरी किए अब हम लोग लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे। अब त्यौहार भी बीत चुके हैं, तो शुरू करते हैं, ठीक है। विलोम शब्द पहला, मूढ़ का विलोम क्या है? मूढ़ का मुख का विलोम है प्रतिमुख या पृष्ठ। मीठा का विलोम क्या है? कड़वा। मृदुल का विलोम क्या है? रूक्ष। मृदुल का विलोम क्या है? रूक्ष। पतन का उत्थान, प्रज्ञ का मूढ़। प्रज्ञ का मूढ़। प्रज्ञ का मूढ़। प्रफुल्ल का विलोम क्या है? म्लान। प्रफुल्ल का विलोम है मलान। प्रफुल्ल का विलोम है म्लान। प्रफुल्ल का विलोम है। पूर्ववत का है नूतनवत। पूर्ववत का विलोम क्या है? नूतनवत। प्रेम का विलोम क्या है? घृणा, ये सबको पता है। परार्थ का विलोम क्या है? स्वार्थ। परार्थ का विलोम क्या है? परार्थ का विलोम है स्वार्थ। प्रसारण का विलोम क्या है? संकोचन। संकोचन। प्रसारण का विलोम है संकोचन। पुरस्कार का विलोम है तिरस्कार। पुरस्कार मिला है भाई उनको, बहुत तिरस्कार मिला है उनको। क्या मिला है? तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम क्या है? तिरस्कार। नाउ तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम लेफ्ट साइड पर है, तो ताम्र का तद्भव क्या होगा? तांबा। ताम्र का तद्भव क्या है? तांबा। देखिए तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत की से निकल कर आए हैं, और उस बाद में जब वो बदल गए उसमें मतलब समय के साथ, तो वो तद्भव मतलब उसके बाद बन गए जो शब्द, वो हो गया तद्भव। तुंड का ठुड्डी। तुंड का ठुड्डी। तुंड का जो तद्भव है वो है ठुड्डी। ठुड्डी। देखिए वो क्या था? वो था तुंड, इसका था ठुड्डी, और ये है तुंद। द है द। तुंद का क्या है? तोंद। तुंद का क्या है? तोंद। तीक्ष्ण का तीखा। तीक्ष्ण का तीखा। तालक का ताला। तालक का ताला। तांबुल का पान, ये तो शायद आपको अंदाजा होगा। तांबुल का पान। तांबुल का पान। तांबुलिक का तमोली। तांबुलिक का होगा तमोली। तांबुलिक का होगा तमोली। त्रिकाष्ठ। त्रिकाष्ठ का होगा टिकठी। तिकथी। त्रिकाष्ठ का तद्भव क्या होगा? टिकठी। और त्रोटक का क्या होगा? टोटका। त्रोटक का होगा टोटका। त्रोटक का टोटका, ये हो गया। तुंद का तोन, तीक्ष्ण का तीखा, तालक का ताला, तंबुल का पान, तांबुलिक का तमोली, तीर्थ का तीरथ। तीरथ। त्रिकाष्ठ का तिकठी, त्रोटक का टोटका। देखिए डेली प्रैक्टिस करने में 10-10 बड़ा आसान है का, हम लोग पूरी बुक भी प्रैक्टिस कर लेंगे, पता ही नहीं चल रहा है, और इकट्ठा पढ़ने बैठेंगे तो कुछ याद भी नहीं होगा और टेंशन अलग से होती है। चलिए पर्यायवाची शब्द करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पर्वत का पर्यायवाची है गिरि, महीधर, भूधर, शैल, नग, भूमिधर, आदि, मेरु पर्वत, तुंगनाथ पर्वत है ना, तुंग, अचल, धराधर या धुआंधार, धराधर, महीधर, देखिए धर धर जिसमें जैसे धर, महीधर, दोबारा हो गया है, भूधर, धराधर, भूमिधर, ये सब देखिए धर जिसमें आ रहा है वो पर्वत है। गिरी भी पर्वत सबको पता है, शैल भी पता है, नग, मेरु पर्वत के बारे में सुना ही होगा आपने, आदि, अचल, अचल, अचल और तुंग, तुंगनाथ भी एक पर्वत श्रृंखला है। प्रज्ञा का पर्यायवाची होगा ज्ञान, प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, समझ। तो समझ में आ रहा है, ज्ञान भी है, प्रतिभा, मेधा याद रखिएगा, मेधा, मेधा किसका पर्यायवाची है? प्रज्ञा का। प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या है? मेधा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो हमको पता है, अलग अलग मैंने लिखा है, जैसे भूधरा, वसुंधरा सबको पता है, कुछ अलग हम लोग देखते हैं। अचला है, धरित्री है, धरित्री, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, ब्रीज, प्रसु, अवनी। अवनी, तो देखिए अवनी, अचला, अवनी, अचला, छोड़ी, क्षिति, छोड़ी, क्षिति, रिपीट करिए, छोड़ी, क्षिति, वासुमती, वसुधा, वासुमती, वसुधा, उर्वी, उर्वी, मेदनी, मही, धरित्री, बीज प्रसु, बीज प्रसु मतलब बीज जहां से उग रहा है वही बीज प्रसु, ऐसा ही कुछ है पृथ्वी का पर्यायवाची। फिर से देखते हैं, अचला, धरित्री, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, बीज प्रसु, अवनी। 2-3 बार बोलेंगे ना तो ये देखने पर याद आ जाएगा वहां पे। तो चलिए, फूल का पर्यायवाची क्या है? लतांत। ये देखिए, उस पर तो सबको पता है, ये देखिए लतांत, लतांत, लताओं के अंत में क्या है? फूल है, लतांत, फूल। मंजरी, पुरूप, कुसुम, सुमन, प्रसुम तो कॉमन है, ये सबको पता है, लेकिन हमें ये लतांत याद रखना होगा।
और मंजरी। अधिकतर लोग अपनी पौधशाला का नाम भी मंजरी रखते हैं, अगर आप कभी ध्यान से देखिए तो। ठीक है। बगीचा का पर्यायवाची क्या है? उपवन पता है, फुलवारी उद्यान पता है, निकुंज। निकुंज, निकुंज, निकुंज भी पर्यायवाची किसका है? बगीचे का पर्यायवाची है। नाउ बंदर का पर्यायवाची क्या है? कपी पता है, मरकट, कीस, कीस याद रखिएगा, और हरी। शाकामृग भी ठीक है, वानर भी ठीक है। कीस और हरी दो अलग है एकदम, ये याद रख सकते हैं हम लोग। कीस और हरी, 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 कीस और हरी। जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा भाई वो तो सब जानेंगे, लेकिन जो लोग पढ़े उनके टाइम बचने के लिए मैं उनको मेन बता रहा हूँ। बादल का क्या है? मेघ सबको पता है भाई, पयोधी भी पता है, पयोधर भी पता है, घन भी पता है। बलाधर, परंजय, अब्र और जीमुत। बलाधर, परजन्य, परजन्य, परंजन्य, परजन्य। जीमूत, जीमूत, अब्र, अब्र। बलाधर, परजन्य, जीमूत और अब्र किसका पर्यायवाची है? बादल का। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची है भारती, विंगरा, वागीश, वागेश्वरी। वागीश, वागेश्वरी। विधात्री, शारदा, ब्राह्मी। विधात्री, शारदा, ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। भारती, वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधात्री, शारदा, ये वीणावादिनी भी हो जाएगा, ब्राह्मी भी हो जाएगा। ठीक है। भौरा, मधुकर, मधुकर, मधुप, मधुराज, मधुभक्षा। तो जहां जहां पहले मधु है वो तो भौरा ही होगा, क्योंकि भाई हनी भी है ये, मतलब हनी बनाता है, सॉरी। मतलब भौरे का काम क्या होता है कि ये एक तरीके से रस, फूलों का रस चूस लेता है, ऐसे कह सकते हैं। तो भौरा को हम लोग मधु से रिलेट करते हैं। मधुकर है, मधुप है, मधुराज, मधुभक्षा, मधु पीने वाला, भक्षा। अली, भृंग, षटपद। षटपद मतलब षट माने छः, छः, छः पद मतलब छः पैरों वाला। षटपद कौन है? भौरा। अली भी याद रखेंगे और भृंग भी याद रखेंगे। भृंगराज, भृंगराज तेल अभी आता है ना, भृंगराज तेल। तो अली भी याद रखेंगे, भृंग भी याद रखेंगे। मछली का पर्यायवाची क्या है? मीन, मत्स्य सबको पता है, जल जीवन पता है, ये शफरी, शफरी और झस किसका पर्यायवाची है? मछली का। शफरी और झस, झस, झस। शफरी और झस किसका पर्यायवाची है? मीन, मत्स्य, मछली का। शफरी और झस, सफरी और झस, झस। वाक्यांश के लिए एक शब्द करते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कहते हैं कष्ट सहिष्णु। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला भाई बड़ा कृतज्ञ आदमी है, कृतज्ञ। जो कहा गया है वो कथित है, कथित, कथित। जो कहने योग्य है वो कथ्य या कथनीय है, कथ्य या कथनीय है। जो कहने योग्य है वो कथ्य या कथनीय है। जो कला को जानता हो वो है कलाविद या कलाकार, कलाविद या कलाकार। ये दो बार रिपीट हो गया, इसको हटा दीजिए। बेलों, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान वो है कुंज, कुंज। बेलों आदि से घिरा हुआ स्थान उसे कहते हैं हम लोग, बेलों आदि से घिरा हुआ स्थान, सुरम्य स्थान वो है कुंज। जो किए गए उपकारों को जानता या मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, 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 कृतज्ञ। जो उपकार को मान ले वो है कृतज्ञ, जो न माने वो है कृतज्ञ। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो वो है कर्तव्यच्युत। किसी की कृपा को पूरी तरह संतुष्ट वो है कृतार्थ, में कृतार्थ हो गया। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो मतलब कृतार्थ हो गया। जिसे बाहर वाह जगत का ज्ञान उनसे कूप मंडूक, कुएं का मेढक से बस कुएं के अंदर ही रहना, बाहर का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता उसे। कूप मंडूक, जिसे बाहर की जगत का कोई भी ज्ञान न हो। ना वर्तनी शुद्धिकरण। तो शरद चंद्र देखिए कैसे लिखा, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। तो शरद डबल चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र, च हलन चंद्र। अंतरात्मा ऐसे ना, अंतरात्मा, अंतरात्मा। श्रद्धामान नहीं, श्रद्धावान। मान इज रॉन्ग, वान इज करेक्ट। ज्योत्सना, ज्योत स आधा स ना। देखिए ज्यो आधा त स आधा स ना, ज्योत्सना। ज्यो आधा त आधा स ना, ज्योत्सना। प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रा आ की मात्रा, प्रामाणिक। अर्धशासकीय ध नहीं होगा, और आधा ध, अर्ध, ये होगा शासकीय। ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा अर्ध, नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा अर्ध, ऐसे अर्ध, अर्ध शासकीय। मृत्युंजय कैसे लिखाएगा? मृत्यु तो लिख लेंगे, फिर इया आधा ज, यह मृत्युंजय, मृत्युंजय। समीक्षा, ये तो सब बोलते हैं समीक्षा, बड़ी की मात्रा, मी खींच कर बड़ी की मात्रा रहेगा इसमें समीक्षा में। हिरण्यकश्यपु नहीं होगा, हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु। इकट्ठा, एक अधट था, एक अधट था, इकट्ठा। ये डबल ठा नहीं होगा, ये ठा ठा नहीं होगा, ये होगा
ई क ट पे षटकोण, ट पे हलंत और ठा इकट्ठा, टट्ठा। ना विशेष विशेषण। जीव का विशेषण क्या है? जैविक। जड़ता का विशेषण क्या है? जड़। झंकार का विशेषण क्या है? झंकृत, झंकृत। ठंड का विशेषण क्या है? ठंडा। डाक का विशेषण क्या है? डाकीय, डाकीय। कथन का विशेषण क्या है? कथित। कथन का विशेषण क्या है? कथित, कथित। कल्पना का विशेषण क्या है? काल्पनिक। कल्पना का विशेषण क्या है? काल्पनिक। काया का विशेषण क्या है? कायिक, कायिक। कंठ का विशेषण क्या है? कंठ पे हलंत या कंठ, कंठ। कत्था का क्या है? कत्थई, कत्थई। और क्लेश का क्या है? क्लिष्ट। क्लेश का विशेषण क्या है? क्लिष्ट, क्लिष्ट। क्लेश का विशेषण क्या है? क्लिष्ट। ठीक है, क्लेश का विशेषण क्या है? क्लिष्ट। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डे 20। नाउ टुमारो विल बी डे 21। ठीक है, तब तक कंसिस्टेंट रहेंगे और प्रयास रहेगा कि कोई भी दिन गैप ना हो ज़्यादा। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।